ये पूरा 16 कोचेस देखिए, नमो भारत, वाह। फर्स्ट लुक आप देखो कितना सही लगता है। अगेन पूरा मेक इन इंडिया, ये हो गया ICF में बनी, यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। वंदे मेरा ख्याल है एक इनोवेशन जो है वो बन चुकी हुई है। आपने जो है वो रैपिड रेल सर्विसेज में भी उसे देखा, अब जो है आप उसे जो है वो देख रहे हैं भाई लोकल ट्रेन की सूरत में जो है वो अब चलने लगी है। फाइनली आप देख लीजिए वंदे भारत की, यहाँ पर नमो भारत की लाइट्स वगैरह सब ऑन कर दी गई है। फिलहाल AC ऑफ है, बट आप देखिए क्या जबरदस्त यहाँ पर आप इंटीरियर देखो। सबसे अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे नॉर्मली मुंबई लोकल ट्रेन में आपको ये जो है प्लास्टिक मिलता है, बट देखो यहाँ पर इन्होंने कुशन लगा रखा है। Okay, what is your experience about Pakistan Railways? Disgusting. Disgusting. They need to clean it more often. The smell of urine and feces, no, not very hygienic. सबसे पहले यस, दिस इज वॉशरूम। बिल्कुल ये मानिए जैसा वंदे भारत में आपको वॉशरूम है, एकदम चमकदार। देखो सेफ्टी के हिसाब से CCTV कैमरा वगैरह सब कुछ हो गए। और ये गेट जो आप देख रहे हो, दिस इज ऑल ऑटोमेटिक्स। इंडियन रेलवेज वेलकम्स यू। सर वो एक तरफ वो उनकी ट्रेनें लॉन्च हो रही हैं, बुलेट ट्रेनें आम सिटीज के अंदर जो है वो दिल्ली से लॉन्च कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेनों का ये निजाम है, लगभग 334 किलोमीटर 34 किलोमीटर का सफर, मतलब 30 रुपए में। सोच कर भी हैरानी होती है। ये देखो वेस्टिब्यूल, आप देखो कितना सुंदर कनेक्टेड। भाई सोचो, ये तो अब हमारे देश की मेट्रो ट्रेन है। ये है फ्यूचर, ये है नमो भारत। इंटीरियर आपको कैसा लगा जरा कमेंट करके बताइएगा जरूर। ट्रेन की पटरियों का काम करवाने चाहिए ना। ट्रेन की पटरियां बकवास पटरी हैं, क्या पटरी हैं, किचिंग गिचिंग गिचिंग चलती हैं। निज़ाम वो हो जो सही हो, बेहतरीन। ये साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो टॉयलेट्स हैं उसके अंदर कोई गया है या नहीं गया है उसका इंडिकेशन भी यहाँ पर मौजूद है। तो आप बैठे बैठे देख सकते हैं कि टॉयलेट खाली है या नहीं खाली है। रेलवे के बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन ज्यादा मैंने नहीं किया, बस एक बार मैंने किया था और तखीर की वजह से इतना परेशान हुआ कि दोबारा कभी मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं रेलवे की तरफ जाऊँ। ताखीर की वजह से आपने कहा कि दोबारा नहीं आना, क्योंकि टाइम इज मनी और वैसे वक्त पे कहीं जाना हो तो बंदा पहुंचना। तो क्या देख रहे हैं सर, वो एक तरफ वो उनकी ट्रेनें लॉन्च हो रही हैं, बुलेट ट्रेनें आम सिटीज के अंदर जो है वो दिल्ली से लॉन्च कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेनों का ये निजाम है, उन्होंने फिर कैसे तरक्की? नहीं, ये एक तरफ ना देखें, मैं मानता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत जो बुरी तरह तनज़्ज़ुल का शिकार है। अच्छा। और बड़े मसाइल हैं, लेकिन इसका एक रुख नहीं है। अच्छा। हर चीज़ के दो रुख होते हैं। इसका ये है कि हमारी जो कौम है, इनका ओवरऑल जो मिजाज है वो भी तो ऐसा है ना। हुकूमत में जो लोग गए हैं वो कौम से गए हैं, और कौम के लोग ही उनको सपोर्ट करते हैं कि अच्छा आप इस तरह कर लो, इस तरह ये आपके पास रास्ता। बच्चा लिख रहा है। अच्छा। ये बच्चा सर इसने ये काम नहीं किया, ये बात ब्लेमिंग गेम, लेग पुलिंग, ये सिर्फ बच्चों तक बात नहीं है, इसको समझें। ये हमारी सोसाइटी में, पूरे घरों के अंदर, फैमिलीज के अंदर, सोसाइटी के हर मेयार के अंदर, कारोबार के अंदर, हर तरह के पॉलिटिक्स के अंदर ख्याल नहीं करते कि मैं अपने पे फोकस करूं, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, वो साथ वाले का ख्याल रखते हैं, वो क्या कर रहा है उसके नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं, लिखते हैं। तो इस तरह हमारी कौमी मिजाज है, ये एकदम से सब कुछ नहीं कोई गलत कर लेता। आप देखें कोई भी आदमी जितना भी करप्ट हो तो आखिर एक दिन तो वो पकड़ा जाता है ना। तो अगर उसके साथ लोग भी मिलते हों, ज्यादातर जमहूरियत नाम ही इसी चीज का है कि जिस तरफ लोग ज्यादा होंगे वो ठीक पे है। तो ज्यादा लोग गलत भी हो सकते हैं, गधे भी हो सकते हैं कि 100 गधा जो है वो मिल के जो है वो मतलब कि हरा सकता है एक शेर को, वैसे नहीं। आपने एक बात की बड़ी अच्छी लगी, लेकिन उसको हम अगर इस तरह देखें, आपने कहा कि हम जो है वो साथ वाले पे ज्यादा नजर रख रहे थे। हाँ, कि वो क्या कर रहा है कि तो इस तरह सर साथ तो फिर 2 मुल्क 3 मुल्क और भी हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है। सर उनकी पॉलिसियों को क्यों नहीं देखते? अगर वो तरक्की कर रहे हैं एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, तो उनको क्यों नहीं देखते? आपके सामने सर आप भी यूट्यूब या सब जगह पे देखते हैं कि उनके बड़े बड़े CEO हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में चांद पे के गगनयान मिशन जो है स्पेस उनका कल लॉन्च हो रहा है, हम ह्यूमन टेस्ट करेंगे इंसान को भेजने के लिए चांद पे, तो उनकी उन पॉलिसियों को क्यों नहीं करते? ये दरअसल ये है कि इसमें थोड़ी सी और मैं टेक्निकल थोड़ी मुश्किल बात करूंगा, लेकिन ये है कि आपको समझ आए। पुराने ज़माने में जब बादशाह का कल्चर होता था ना, तो लोग उस खुदा को मानते थे जिस खुदा को बादशाह मानता था। हम ज़्यादा अपने मज़हब पे नहीं, जो बादशाह होता था उसके मज़हब पे होते थे। यानी जिस तरह बड़े लोग माफिया शर्फिया करती है, जो अब पब्लिक है, अवाम छोटे लोग हैं, वो उनकी नकल करती है।
वो बादशाह मुग़ल बादशाह थे तो वो अपने लिए जो है वो मतलब बड़े लक़बात ज़िले लाही के नाम लक़ब इस्तेमाल करते। तो जो छोटे महाराजा थे छोटी छोटी वो भी उसी तरह के कल्चर को अडॉप्ट करते थे। तो ये है कि हमारे यहाँ जो रुझान है वो सिर्फ अपने फ़ायदे का है, पर्सनल चीज़ें को देखने का है। तो ये जो रुझान है ये सिर्फ हमारे बादशाहों के नवाज शरीफ तक या जरदारी तक या जो है वो मतलब के मतलब हमने नेशन को कभी फर्स्ट पे नहीं रखा, ये हम उनको देख के करते हैं। और दूसरी बात ये जो आपने की कि साथ वाले मुल्क, जाहिर सी बात है वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं वहाँ पर। हालांकि जो नेशंस हैं वो ज़्यादा हैं, बांग्लादेश में देखें हिंदू मुस्लिम बराबर हैं, इंडिया में भी हिंदू मुस्लिम बराबर हैं, मतलब तादाद थोड़ी सी हिंदुओं की ज़्यादा है लेकिन हैं मेजोरिटी है, मतलब अच्छे खासे हमारे हमसे ज़्यादा है। हमसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो 97% है वो मुस्लिम है, सिर्फ मुस्लिम है। तो उसके मतलब के बावजूद हम ये नहीं कर पा रहे। और इसमें बिल्कुल है पाकिस्तान हमेशा से, जिस तरह क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट में हमेशा से शुरू पहले दिन से मैं देख रहा हूँ कि हमें अच्छा बैट्समैन मिलता ही नहीं है सर। ये शुरू रोज़े अज़ल का जो अलमिया है मातम है इस पे कि नहीं मिलता। अगर कोई वो आंधों में काना राजा मिल भी जाता है तो हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है, बाबर है, रिजवान है, लेकिन वो एकदम से बोगस हो जाते हैं। तो फिर जो हमने अमीन दो बंदों पे नजरें टिकी होती है और मिडिल ऑर्डर की अगर बात की जाए तो उसका पता ही नहीं होता। इसी तरह हमारे यहाँ कोई इक्का दुक्का लीडर आता है। जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को शुरू के दिनों में जो है बैलेंस किया तो लोग उनके दीवाने थे, मैं खुद भी उनको मानता हूँ। और थोड़े लीडर मिले, 2-4 लोग जिनके नाम हम प्रॉम्प्टली ले सकते हैं वाज़े तौर पे, बाकी तो बस बड़ी। आपको नहीं लगता कि हर लीडर से कोई ना कोई गलतियां होती हैं आज हमें भुगतनी पड़ी? बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें उनकी खूबियों को देखना चाहिए। जब बेपनाह मसाइल होते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को, हाँ पॉजिटिव जो बेपनाह जब मसाइल होते हैं ना तो वो। और दूसरा ये है कि जो गलतियां सुधारने का अमल होता है ये कौमों में सफ़र करता है। देखिए नमो भारत, वाह फर्स्ट लुक आप देखो कितना सही लगता है। अगेन पूरा मेक इन इंडिया, ये हो गया ICF में बनी, यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। पूरा आपको यहाँ से दिखाएंगे, ये देखो अंदर का पायलट केबिन वगैरह जितना भी हो पाएगा सब पूरा आपको दिखाएंगे। फाइनली आप देख लीजिए वंदे भारत की, यहाँ पर नमो भारत की लाइट्स वगैरह सब ऑन कर दी गई है। फिलहाल AC ऑफ है, बट आप देखिए क्या ज़बरदस्त यहाँ पर आप इंटीरियर देखो। सबसे अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे नॉर्मली मुंबई लोकल ट्रेन में आपको ये जो है प्लास्टिक मिलता है, बट देखो यहाँ पर इन्होंने कुशन लगा रखा है। तो 4-5 घंटे की जब आप जर्नी करोगे तो ये होगा बिल्कुल एकदम आरामदायक। सबसे पहले आपके लिए पूरा इंटीरियर का टूर आपको पूरा दिखाना बनता है। सबसे पहले यस दिस इज़ वॉशरूम, बिल्कुल ये मानिए जैसा वंदे भारत में आपको वॉशरूम है एकदम चमकदार। और देखिए ये सबसे बड़ी बात ये है, दिस इज़ बिहार। पहले आपको ये दिखा दूँ, मेरे को लगा था शायद ये ICF की है, बट दिस इज़ RCF, हाँ कपूरताला, बिकॉज दिस इज़ बिहार। तो यहाँ पर आपको बताया लोग किस तरह से ट्रेन्स को आप कह लीजिए पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो आने वाले टाइम में वो सबसे बड़ी बात होगी देखने वाली। आप पूरा यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट देख लीजिएगा। देखो ये 2025 की मेट्रो है, बट आप देखो सीट्स पर इन्होंने चार्जर नहीं दिए। आप देखो वो नहीं है, आपको उठ के आना है, अपना चार्जर यहाँ लगाना है। बट सबसे अच्छी बात है देखो मोबाइल होल्डर इन्होंने यहाँ दे दिए। अब बाकी कहानी आप समझ जाइए। इमरजेंसी यूनिट आप ये देख लीजिएगा, लगेज का फर्स्ट क्लास रखने का हो गया। बाई चांस अगर सामान आपके पास और है तो नीचे भी अगर आप देखोगे स्पेस इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट क्लास दी है। पूरा आप देखो सेफ्टी के हिसाब से CCTV कैमरा वगैरह सब कुछ हो गए। और ये गेट जो आप देख रहे हो दिस इज ऑल ऑटोमेटिक्स। इंडियन रेलवेज वेलकम्स यू, इंडियन रेलवेज वेलकम्स यू टू बिहार, इंडियन रेलवेज वेलकम्स यू टू द न्यू फ्यूचर। क्या लुक है यार, देखो AC भी ऑन कर दिया। पूरा ट्रायल अभी ट्रेन का फिलहाल यहाँ चल रहा है। सब देखो ये इंडियन रेलवेज के आएगी, इस मेट्रो के मामले में पहली ट्रेन आपको मिलेगी जहाँ पर आपको स्टेशन की सब इन्फॉर्मेशन भी, बिकॉज अभी फिलहाल ये बंद है। ऑटोमेटिक गेट्स वगैरह सब आप देख लीजिएगा, सब कुछ हो गया पूरा। पूरी कैपेसिटी अगर आप देखोगे 16 कोचेस पूरा इंटरकनेक्टेड। पैसेंजर कैपेसिटी बात करते हैं तो दिस इज अराउंड 2000। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।